अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले एपिसोड में आपने बहुत तफसील से देख लिया होगा कि हम रैशनल नंबर्स किसे कहते हैं, इर्रेशनल नंबर्स किसे कहते हैं, रियल और अनरियल नंबर्स का क्या डिफरेंस होता है। अब हम बाकायदा तौर पे मैट्रिक मैथमेटिक्स का यूनिट 4 शुरू करने जा रहे हैं, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और नाम से ही जाहिर है एक्सप्रेशन कहते हैं इजहार को, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसे मैथमेटिकल इजहार को कहते हैं जिसमें कोई भी वेरिएबल आ जाए, मतलब ए से लेकर जेड तक कोई भी अल्फ़ाबेट अगर आपकी किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का हिस्सा हो तो उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। इस एक्सरसाइज में हम ये सबसे पहले सीखने जा रहे हैं कि पॉलिनोमियल कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम रैशनल कह सकते हैं, किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम इर्रेशनल कहते हैं। इसके अलावा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल होते हैं तो उन पॉलिनोमियल्स की टाइप्स क्या क्या होती हैं, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में डिग्री कैसे हम ऑब्जर्व करते हैं, तो ये सब चीज़ें हम इस एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। ये एक्सरसाइज बहुत अहम एक्सरसाइज है एमसीक्यूज़ के हवाले से। तो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम उस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व भी करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आसान तरीन तरीक़ों से हम फ़र्क जान लेते हैं। देखिए, जब कभी भी पहली बात तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सप्रेशन अलजेब्रिक उस वक्त कहलाती है जब उसमें कोई वेरिएबल हो। इट मीन्स यहाँ पर हम जितनी भी वैल्यूज़ को ऑब्जर्व करेंगे उसमें हमारे जहन में वेरिएबल होना चाहिए। अगर आपको किसी एक्सप्रेशन में वेरिएबल ना भी दिखाई दे देन आपने फिर भी वेरिएबल को इमेजिन करना है वहाँ पर, क्योंकि आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पर 4 लिखा हुआ जाता है और कोई कहता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इट मीन्स 4 का मतलब है 4 इंटू एक्स टू दी पावर 0, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी वैल्यू की पावर 0 1 के इक्वल होती है, तो 4 1 सा 4 हो जाएगा। तो यही वजह है कि 4 का मतलब है 4 इंटू एक्स टू दी पावर 0। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब है यू हैव टू फोकस ऑन द वेरिएबल। वेरिएबल अगर कोई नहीं, एक्स मान लें आप अपनी तरफ से, अगर वो मौजूद नहीं तो उसकी पावर 0 कंसिडर करके मान लें, ताकि आपको मामलात को समझने में आसानी हो। तो हम सिंपल वेरिएबल को देखकर ये फैसला करते हैं, यानी कि जो भी अल्फाबेट है एक्स वाई जेड ए बी सी एंड सो ऑन, कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, रैशनल है या फिर इर्रेशनल है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होती हैं। तो देखिए, पॉलिनोमियल होने के लिए आपके पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ शराइत पर पूरा उतरनी चाहिए। मिसाल के तौर पर पहली शर्त, जो भी वेरिएबल है, इस वक्त हम वेरिएबल को लेट्स से एक्स मान लेते हैं, जो भी वेरिएबल है उसकी नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए। नो नेगेटिव पावर ऑफ वेरिएबल। एक्स का मतलब है कि कोई भी वेरिएबल, यहां एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है। नॉर्मली सबसे ज्यादा एक्स और वाई वेरिएबल्स के तौर पर जाने जाते हैं। तो सबसे पहली चीज, पॉलिनोमियल होने के लिए एक्स की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अभी नेगेटिव एक्स की पावर का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर अगर कहीं लिखा हुआ है 4/x, तो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, क्योंकि ये 4/x है, हमें ये देखने के लिए कि एक्स की पावर पॉजिटिव है नेगेटिव है, आप इस एक्स के बारे में, वेरिएबल के बारे में ये सोचें कि अगर ये न्यूमरेटर में आएगा तो ये क्या होगा। तो अगर हम इसको न्यूमरेटर में लेकर आएंगे तो बनेगी 4x की पावर -1। तो यहाँ पर ये x की पावर -1 हो गई है। इट मीन्स ये पॉलिनोमियल नहीं है, 4/x पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x डिनोमिनेटर में है, या यूं कह लीजिए कि x की पावर नेगेटिव है। तो यही वजह है कि नो नेगेटिव पावर ऑफ x को हम एक और तरीके से भी कह सकते हैं कि x must not be in denominator। x किसी सूरत भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो x किसी सूरत भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो पॉलिनोमियल होने के लिए पहली शर्त x की पावर नेगेटिव ना हो, x डिनोमिनेटर में ना हो। मगर यहां पर एक बात और अपने कॉन्सेप्ट के लिए जान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ लिखा होता 4/x टू दी पावर -2, तो यहां पर भी फैसला x को न्यूमरेटर में लाकर होना था कि यहां पर x की पावर नेगेटिव है या नहीं है। तो जाहिर बात है जब यहां पर x ऊपर जाएगा तो ये तो बन जाएगा 4x टू दी पावर 2। इट मीन्स कि यहां तो x की पावर पॉजिटिव है, तो x की पावर पॉजिटिव होने का मतलब है कि वो पॉलिनोमियल है। तो यहां पर ये 4x² पॉलिनोमियल है, मगर 4x टू दी पावर -1 नॉन पॉलिनोमियल है, यानी कि पॉलिनोमियल नहीं है। अब अगर ये नॉन पॉलिनोमियल है तो फिर या तो रैशनल है या फिर इर्रेशनल है। तो यहीं पर ये बात समझ लीजिए कि अगर x की पावर नेगेटिव है, अगर x डिनोमिनेटर में है, समझ जाइए कि वो रैशनल है, क्योंकि रैशनल में
रैशनल होने के लिए वैल्यू की पावर, वेरिएबल से मुराद जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, उसकी पावर नेगेटिव होनी चाहिए या वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो रैशनल होने के लिए पावर मस्ट बी नेगेटिव। किसकी पावर? वेरिएबल की पावर। पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी नेगेटिव और वेरिएबल मस्ट बी इन डिनोमिनेटर। पॉलिनोमियल होने के लिए एक और शर्त है कि जो भी वेरिएबल है वो रूट में नहीं होना चाहिए। रूट से मुराद स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, वॉट एवर, कोई भी रूट हो सकता है, मगर वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए। तो ये पहली शर्त थी। दूसरी शर्त है वेरिएबल मस्ट नॉट बी इन रूट, मतलब रेडिकल, ना ये स्क्वायर रूट में हो, ना ये क्यूब रूट में हो, ना ये फोर्थ रूट में हो, ना ये फिफ्थ रूट में हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पर आपको x टू दी पावर 5 लिखा हुआ दिखाई देता है स्क्वायर रूट में, तो आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता। स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आने का मतलब ये है कि ये रूट के साथ एग्जिस्ट करेगा। रूट के साथ एग्जिस्ट करने का मतलब है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल होने के लिए रूट भी नहीं होना चाहिए। अब अगर ये पॉलिनोमियल नहीं तो ये नॉन पॉलिनोमियल है, मगर अब ये कौन सा नॉन पॉलिनोमियल है? तो याद रखिएगा, जब कभी भी वेरिएबल रूट में हो, चाहे न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, जब कभी भी वेरिएबल रूट में हो वो इर्रेशनल कहलाएगा। इफ वेरिएबल इज इन रूट, अगर वेरिएबल रूट में है, द एक्सप्रेशन विल बी इर्रेशनल। तो जो एक्सप्रेशन है वो हर हाल में इर्रेशनल कहलाएगी। यहां पर एक बार फिर मैं वाज़ेह कर दूं कि फॉर एग्जांपल अगर यहां पर x टू दी पावर 4 होता और रूट होता, ये नहीं थी फिर इर्रेशनल, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 और पावर बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई होती है, अंदर वाली पावर बाहर वाली पावर से, तो ये 2 2 4 हो जाता। इसका जवाब आता एक्स स्क्वायर, यानी कि फाइनली वैल्यू तो रूट में रह ही नहीं पाती। तो जब वैल्यू रूट में नहीं रह पाई और आप जानते हैं यहाँ पर एक्स की पावर नेगेटिव भी नहीं पॉजिटिव है, तो ये फिर परफेक्ट पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि कौन सी वैल्यूज़ पॉलिनोमियल होती हैं, कौन सी वैल्यूज़ नॉन पॉलिनोमियल होती हैं, नॉन पॉलिनोमियल में कौन सी वैल्यूज़ रैशनल होती हैं और कौन सी वैल्यूज़ इर्रेशनल होती हैं। तो इसके लिए कुछ और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में। फॉर एग्जाम्पल एक एक्सप्रेशन है, नाइन एक्स स्क्वायर प्लस 8/3 प्लस 5x क्यूब। आपको ये पूछे कि ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है, रैशनल है या इर्रेशनल है, तो आपने सिर्फ वेरिएबल को देखकर फैसला करना है। क्या कहीं पर भी वेरिएबल रूट में है? नहीं है। क्या कहीं पर भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में? नहीं है। क्या कहीं पर भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव है? नहीं है। इट मीन्स कि ये पॉलिनोमियल है, दिस इज पॉलिनोमियल। कोई भी अगर ये सोचे कि डिनोमिनेटर में तो 3 है, तो 3 में वेरिएबल तो नहीं है, यानी कि 3 में अगर वेरिएबल है भी तो वो तो x की पावर 0 है, और आप जानते हैं कि जहाँ x की पावर 0 वहाँ पर वेरिएबल नहीं होता। तो याद रखिएगा, जहाँ पर वेरिएबल की बकाया तौर पे एग्जिस्टेंस है उसको देखकर हम ये फैसला करेंगे। बिल्कुल वैसी एक और मिसाल लेते हैं। 9x टू दी पावर 5 प्लस 8x टू दी पावर 2 प्लस 3/x। अब ये क्या है? तो यहाँ पर क्या कहीं पर भी x डिनोमिनेटर में है? बिल्कुल है, यहाँ है। तो कहीं पर भी x डिनोमिनेटर में हो जाने की वजह से या कहीं पर भी x की पावर नेगेटिव हो जाने की वजह से ये पूरी एक्सप्रेशन नॉन पॉलिनोमियल हो जाती है। और नॉन पॉलिनोमियल में ये क्या कहलाएगी? रैशनल कहलाएगी, क्योंकि रैशनल की शर्त होती है कि वेरिएबल डिनोमिनेटर में होता है। तो यानी कि ये वैल्यू हमारे पास रैशनल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। बिल्कुल वैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2x प्लस √x। अब आप देख सकते हैं इस एक्सप्रेशन में x रूट के अंदर मौजूद है, यही वजह है कि ये इर्रेशनल कहलाएगा, ये i है। उसके बाद आ जाए, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पर। तो मोनोमियल हम ऐसी एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, जैसे फॉर एग्जांपल 5x, ये सिर्फ एक टर्म है। इसी तरह से 10, ये सिर्फ एक टर्म है। इसी तरह से
14/x³, ये सिर्फ एक टर्म है, ठीक। बल्कि 14/x³ तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ गया। पॉलिनोमियल में होता है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और मल्टीनोमियल। तो अच्छा होगा कि पॉलिनोमियल में हम x को ऊपर ही रहने दें, 14x³ कर लें। बाइनोमियल का मतलब होता है दो टर्म्स। अब दो टर्म्स कैसे बनती हैं? अभी 5x एक टर्म थी, मगर अगर 5 और x के दरमियान में अगर आप कोई भी साइन ले आएंगे, प्लस का या माइनस का, तो 5 एक अलग टर्म हो जाएगी, x एक अलग टर्म्स हो जाएगी। तो ये दो टर्म्स हो गई हैं। तो दो टर्म्स वाले पॉलिनोमियल को हम बाइनोमियल कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही तीन टर्म्स वाले पॉलिनोमियल को, यानी कि टर्म्स कैसे टूटती हैं? साइन से। साइन से हमें पता चलता है, ये प्लस साइन से हमें पता चल गया कि इस प्लस साइन पर एक टर्म खत्म हो गई और इस प्लस साइन के बाद एक और टर्म शुरू हो रही है। तो बिल्कुल वैसे ही अगर ट्राइनोमियल है तो फॉर एग्जांपल 3x - 4x³ + 5, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तीन टर्म्स हैं, एक 3x, एक 4x³ और एक 5। तो ये हमारे पास ट्राइनोमियल कहलाएगा। यहाँ पर एक और चीज़ आपने बहुत ध्यान से जहन में रखनी, वो ये कि अगर इस x पर भी क्यूब होता तो 3x³ - 4x³ आफ्टर सिंप्लीफिकेशन तो -x³ हो जाता, यानी कि सिर्फ हमारे पास जवाब आता -x³ + 5। तो इस सिचुएशन में याद रखिएगा कि फिर ये ट्राइनोमियल नहीं कहलाएगा, फिर ये बाइनोमियल कहलाएगा। ये जो हम फैसला करते हैं कि मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, मल्टीनोमियल है, ये कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन के बाद हम फैसला करते हैं जो भी आपको एक्सप्रेशन गिवन है। बिल्कुल वैसे ही मल्टीनोमियल हम कैसी टर्म्स को कहते हैं, कैसे पॉलिनोमियल को कहते हैं, याद रखिएगा जिधर भी एक से ज़्यादा टर्म है पॉलिनोमियल में वो मल्टीनोमियल है। यहाँ पर 5x, 10, 14x³ ये तीन एक्सप्रेशंस थी मगर एक एक टर्म्स की। ये एक एक्सप्रेशन आई है 5 + x मगर दो टर्म्स की, तो ये मल्टीनोमियल है। ये 3x - 4x³ + 5 ये तीन टर्म्स की एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये ट्राइनोमियल है और साथ साथ मल्टीनोमियल भी है। लेकिन 3 से आगे 4 टर्म्स, 5 टर्म्स, 6 टर्म्स, उन सबको हम मल्टीनोमियल कहेंगे। ट्राई का मतलब वैसे ही आप जानते हैं 3 होता है, बाय का मतलब भी आप जानते हैं 2 होता है, मोनो या मोनो का आप यूनी भी कह सकते हैं बहरहाल, मगर मोनो का मतलब होता है एक। तो यहाँ पर मल्टीनोमियल ये सब है, बाइनोमियल भी है, ट्राइनोमियल भी है, मगर दो टर्म्स में बेस्ट नेम बाइनोमियल है, तीन टर्म्स का बेस्ट नेम ट्राइनोमियल है, और फिर तीन से ऊपर जितनी भी टर्म्स को आप देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो उनका बेस्ट नेम मल्टीनोमियल है। तो अगर एमसीक्यूज़ में अगर ये तीन टर्म्स आ जाएं और ऑप्शंस में ट्राइनोमियल भी हो और मल्टीनोमियल भी हो तो दोनों ही ऑप्शंस ठीक हैं। मगर जब आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ऑप्शंस होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप करेक्ट ऑप्शन नहीं, बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करें, बेस्ट करेक्ट ऑप्शन। तो बेस्ट करेक्ट ऑप्शन तीन टर्म्स के लिए ट्राइनोमियल है। मल्टीनोमियल का मतलब है 4, 5, 6 जितनी भी टर्म्स एंड सो ऑन। तो इसकी भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं, 5x³ - 3x² + 8x + 10, यहाँ 4 टर्म्स हैं, तो ये कहलाई मल्टीनोमियल। आखिर में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज़ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जब भी कोई पॉलिनोमियल आपको दिया जाए तो उसमें आप वो टर्म देखें जहाँ सबसे ज़्यादा पावर्स एग्रीगेट फॉर्म में बन रही हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, 3x² y³ + 8x⁶ - 9x² y³ z4। तो ओवरऑल कलेक्टिवली आपको क्या लगता है कि इन तीनों में से किस टर्म में सबसे ज़्यादा पावर्स की आबादी है? यहाँ पर अगर आप देखें तो x की पावर 2 और y की पावर 3 है। तो अगर हम यहाँ देखें कि टोटल पावर क्या बनी, यानी कि पूरी टर्म की जान पावर की शक्ल में क्या बनी, तो यहाँ पर ये पावर आ रही 5। बिल्कुल वैसे अगर हम इधर देखें तो इधर तो सिर्फ एक ही वेरिएबल है और वहाँ पावर 6 है, और इधर देखें तो हम 3 वेरिएबल्स हैं और यहाँ पर 3 वेरिएबल्स में अगर हम पावर्स को एग्रीगेट करते हैं, टोटल करते हैं, तो x 2 पावर कैरी किया हुआ था, y पर पावर 3 है, z पे पावर 4 है, 2 + 3 5, 5 + 4 9, यानी कि ओवरऑल इस टर्म के ऊपर पावर 9 है। 4 + 3 2, 4 + 3 7, 7 + 2 9। तो आपके ख्याल में 5 और 6 और 9 में सबसे बड़ा नंबर क्या है? तो सबसे बड़ा नंबर 9 है। बस यही डिग्री है, डिग्री यहाँ पर 9 है। तो उम्मीद है कि आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहली एक्सरसाइज के बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। ये सब आपने अपने रजिस्टर्स में लिखना है फेयर करके, और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम जो आपकी बुक की एक्सरसाइज हैं उसको सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।